अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सिंध सां लाॻापियल कुझु अहम मसइलनि जे हवाले सां, जंहिंमें पाणी जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त बलोचिस्तान जे तर्जुमान पारां सिंध जे मथां इल्ज़ाम हया विया आहिनि त सिंध पारां बलोचिस्तान जो पाणी जेको आहे उहो बंदि कयो वियो आहे या बलोचिस्तान खे उनजे हिसे जो पाणी सिंध पारां नथो ॾिनो वञे। बलोचिस्तान हुकूम जे तर्जुमान जो चवणु हो त बलोचिस्तान जी ज़राअत खे बि इन हवाले सां तमामु घणो नुक़सानु रसियो आहे। न रुॻो नुक़सानु रसियो आहे पर उन्हनि पारां चयो वियो त जेकॾहिं सिंध पारां बलोचिस्तान खे उनजे हिसे जो पाणी नथो ॾिनो वञे त पोइ हू कराची जो पाणी पिणु बंदि करे सघनि था। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं सिंध में हिन वक़्तु गैस जो मामिलो आहे, बिजली जे बहिरान जो मामिलो आहे, त उते इंसानी हक़नि जी लताड़ वारो मामिलो पिणु हिन वक़्तु कर खयों बीठो आहे। जेकॾहिं ॻाल्हि कजे दोदे भील जे हवाले सां, जिते हुकूमत पारां विज़ारती कमेटी पिणु ठाही वई आहे, पर उन बावजूदि सिंध जे असांजा मंदरनि में तमामु घणी कावड़ जी लहर आहे त हिकु निजी कंपनियुनि खे इन तरह जी छूट ॾिनी वई आहे जो थर में तरक़ी जे नाले ते बेगुनाह पौरियतनि खे अगवा करे, उन्हनि ते तशदुद करे, उन्हनि खे क़तल करे छॾनि था। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में सिंध सां लाॻापियल इन्हनि अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल करे सघिजे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे स्टूडियो में जे महिमान अॼु जॉइन कयो आहे पीपुल्स पार्टी जा इंतहाई सीनियर अगवान सेनेटर ताज हैदर साहब। ताज साहब वेलकम, कहती हूँ आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताज साहब, पानी के हवाले से शुरुआत अगर की जाए, काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि इरसा की, वफाक की या पंजाब की जो स्टेटमेंट्स हैं सिंध उनको रद्द करता रहा है। कल भी हमने देखा कि बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए कि सिंध ज़्यादती कर रहा है बलूचिस्तान के पानी के हवाले से, या सिंध की वजह से बलूचिस्तान को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, बलूचिस्तान का पानी जो है वो गिद्दू और सक्खर बैराज से जी जाता है, और उसमें दुश्वारी ये हो जाती है कि अगर सिंध को पानी कम मिलता है तो फिर बलूचिस्तान को भी पानी जो है वो कम जाता है। और असल मसला ये है कि सिंध को उसका पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से बलूचिस्तान को भी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर इसकी बुनियाद देखें तो वो ये है कि जो हमारे दोनों डैम्स हैं बड़े जी, उनको बनाने का मकसद ये था कि सूबों की जो पानी की ज़रूरियात हैं, इरिगेशन की, फसलों की जो ज़रूरियात हैं, उनको पूरा किया जाए। लेकिन इन दोनों डैम्स का और ये जो दो लिंक कैनाल्स हैं, चश्मा झेलम और दूसरी, तो उसका भी कोई क्राइटेरिया जो है कि किस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे, वो जो है वो बनाया नहीं गया है। उसमें भी आपने देखा कि वो चश्मा झेलम लिंक कैनाल खोल ली गई थी हरचंद के, उसके लिए मुआहदा मौजूद है कि सिर्फ सैलाब की सूरत में वो खोली जाएगी, और उसके लिए भी वज़ीर आला सिंध की इजाज़त से हाँ। वो देंगे कि, लेकिन वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब ये कि जो इन डैम्स को चलाया जा रहा है बिजली घरों की तरह, और जिस वक्त वो डैम के भरने का ज़माना आता है, जिस वक्त आपको पानी रोकना है खरीफ के लिए, क्योंकि रबी की फसल तो तैयार हो गई, गंदम कट गई, सब हो गया, अब आपको खरीफ के लिए पानी छोड़ना है। वो इस पूरे अरसे के अंदर पानी छोड़ते रहते हैं क्योंकि बिजली पैदा करनी है, और बिजली वो मुफ्त क्योंकि मिलती है तो इसलिए वो ये तमाम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि एक उसका क्राइटेरिया हो ताकि सूबों की जो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरियात हैं इरिगेशन की, वो पूरी हों। और मुराद अली शाह साहब बार बार इस बात को कहते रहे कि भाई एक ऑपरेशनल क्राइटेरिया बनाओ, और हमारे मुल्क में फसलों का भी हिसाब ऐसा है कि मतलब ठट्टा पहले आता है, उसके बाद फिर खैरपुर आएगा, फिर मुल्तान आएगा, तो वो एक कोई महीने भर का एक टाइम हमें मिल जाता है। तो बड़े आराम से आप जो डैम से पानी की रिलीज़ है वो इस हिसाब से कर सकते हैं कि फसलों की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके। लेकिन बस यही है बहरहाल। लेकिन दादा साहब, ये तो सिंध हुकूमत की स्टेटमेंट है कि सिंध को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, नहीं दिया जा रहा, लेकिन पंजाब, इरसा और वफाक तो इस स्टेटमेंट के बिल्कुल बरखिलाफ, वो कह रहे हैं कि सिंध को तो उसके हिस्से का पानी दिया जा रहा है। देखिए, ये बात ये है कि आप कहाँ पे आप कहाँ मेजर करेंगे। तौसा से जितना पानी निकल रहा है, तौसा बैराज से जी, क्या वो सिंध का हिस्सा है, या जितना हम गुद्दू पे रिसीव कर रहे हैं वो सिंध का हिस्सा है। वो कहते नहीं जी तौसा से इतना पानी निकल गया, अब रास्ते में कितना पानी जो है उठा लिया गया, वो क्योंकि जिसका हिस्सा है वो उसको उसके बैराज पे दिया जी।
تو ہمیں یہ ہے کہ گدو بیراج پہ ہمیں ہمارے حصے کا پانی دیں، تب ہم کہیں گے کہ جی ہمارا پانی جو ہے وہ ہمیں ملا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی چھوڑ دیا ہے بیراج میں توسا سے، اور اس کے نیچے لوگ جو ہیں وہ پانی اٹھاتے رہتے ہیں اور پانی چوری ہوتا رہتا ہے، تو ہمیں تو پھر بہت کم ملتا ہے یہاں پہ۔ تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ضروری ہے کہ کرائٹیریا بنایا جائے، اور کرائٹیریا بنا کے اور پھر اس کے حساب سے چلا قاضی جائے۔ صاحب اختلافات اتنے ہیں، بیان بازی ہے، مخالفت ہے، کرائٹیریا کس طرح سے بن سکتا ہے؟ وابڈا کو جو ہے مداخلت کی بلوچستان کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ آپ اس معاملے میں مداخلت کریں، تو سندھ کس طرح سے ان ساری پانی کے معاملے کو جو ہے وہ دیکھے گا؟ نہیں، اس میں یہی ہے کہ بھائی جتنا بھی پانی مل رہا ہے اس میں بلوچستان کے ساتھ بیٹھ کے کہ بھائی اتنا پانی ہے، اتنا ہمارے لیے چھوڑو، اتنا ہم آپ کے لیے چھوڑتے ہیں، مطلب بات چیت کر کے تو مسائل طے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے کراچی کا پانی بند کریں گے، مجھے یقین ہے وہ نہیں کریں گے۔ وہ اس لیے کہ پینے کا پانی جب بند کیا جاتا ہے تو پھر 1300 سال تک ہر سال جلوس نکلتے ہیں، بالکل، تو ہاں۔ میرے خیال سے ہمارے بھائی ہیں وہ پینے کا پانی بند نہیں کریں۔ طاہر صاحب، بجلی کا بھی بحران ہے اور گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، سندھ اس معاملے میں بھی بڑا سفر کر رہا ہے۔ وفاق کو بار بار کہنے کے باوجود سندھ میں جو گیس کا شدید بحران ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، ہم تو اپنی ضرورت سے زیادہ گیس پیدا کر رہے ہیں، اور بلوچستان بھی گیس کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب پختونخوا بھی اپنی ضرورت سے زیادہ گیس پیدا کر رہا ہے۔ صرف صوبہ پنجاب ہے جہاں انرجی کا کنزمپشن کوئی 64% ہے، اور انرجی کی جنریشن جو ہے وہ 4 یا 5% ہے۔ تو مطلب اس کرنے کی بات یہ ہے کہ صوبہ پنجاب کے اندر جتنے گیس کے ذخائر ہیں اور وہاں پہ ہیں، ان کو ایکسپلور کیا جائے، اور اس میں جو ہے صوبہ پنجاب بھی خود کفیل ہو جائے اپنی گیس کی ریکوائرمنٹ میں۔ لیکن ایک جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو آئین کا 172 آرٹیکل 3 ہے، اس میں مالکی جو ہے وہ 50% صوبوں کی ہے۔ وفاق اب تک یہ نہیں طے کر پا رہا کہ بھئی یہ کس طریقے سے دی جائے گی۔ اب وہ اگر طے نہیں ہو رہا تو صوبے اپنے گیس کی پیداوار نہیں بڑھائیں گے، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے اگر کہ ہاں بھئی اگر ہم گیس کی پیداوار بڑھاتے ہیں تو یہ ہمیں ملے گی، یا اور اگر ہمیں نہیں ملے گی کسی دوسرے کو ملے گی تو اس کی قیمت یا منافع کے اندر ہمارا حصہ ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر تو۔ لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ ہر مسئلے کا ایک حل موجود ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جھگڑا کریں تو دوسرے کا موقف سن کے ہمیں کوئی فیصلہ سب جھگڑا تو میرا خیال ہے جب سے وفاق کی حکومت آئی ہے 3 سال سے جھگڑا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے فورم پہ دیکھیں ان مسائل پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، سندھ اسمبلی کے فورم پہ ان مسائل پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، CCI کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سے ان مسائل پہ بات کرتے ہیں، وہ بڑے دھرلے سے بتاتے ہیں کہ بھئی میری باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا، یا خطوط انہوں نے دکھائے منسٹر انرجی نے کہ بھئی میں نے اتنے خطوط لکھے۔ کون سا فورم ہے؟ کیا کوئی قانونی عدالتوں میں جایا جائے کہ بھئی وفاق سندھ کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کر رہا ہے بجلی، پانی، گیس کے معاملات؟ نہیں، وہ ہے، وہ جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ مسئلے اس سے پہلے آپ ویسے بھی حل کر سکتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کی جائے۔ اب جس طریقے سے آبادی کے مسئلے پہ انہوں نے کیا ہے، سینسس جو 2017 کا ہے اس کا کہہ دیا کہ نہیں یہی ٹھیک ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پھر سے آدم شماری کرائیں گے، 5 ارب روپے بجٹ کے اندر رکھیں۔ پچھلی آدم شماری میں 17 ارب خرچ ہوئے تھے، 5 ارب انہوں نے رکھ دیے کہ اب ہم اس سے کرائیں گے۔ تو یہ میرے خیال سے وہ چالاکی کا زمانہ گیا، اب لوگ باشعور ہوئے، لیکن بات یہی ہے کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو بات چیت کیوں نہیں کی جاتی؟ دونوں کی طرف سے نہیں کی جا رہی، یا وفاق کی جانب سے ہر درمی دکھائی جاتی ہے مختلف معاملات؟ دیکھیں، کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کس بات کا کیا جواب آئے گا، یا یہ بات جو کہی گئی ہے اس پہ کس وقت یو ٹرن لے لیا جائے گا۔ ایک اتنی وہ ہے، یعنی آج ہی میں آپ کو بتاؤں، میں پارلیمنٹری افیئرس کمیٹی کا چیئرمین ہوں جس میں یہ الیکٹورل ریفارمز کے بل آ رہے ہیں۔ میں نے سیکرٹری صاحب کو، سیکرٹری سینٹ کو 15 دن پہلے لکھا خط کہ جی جو آپ نے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی تھی 2018 کے انتخابات کی انویسٹیگیشن کے لیے، ٹھیک ہے وہ اس کی میٹنگز 2 کے بعد تیسری نہیں ہوئی، لیکن ان 2 میٹنگز کی بھی جو کارروائی ہے وہ ہمیں بھیجیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کہاں پہ کس وجہ سے ممبر صاحبان جواب بھی نہیں دیتے وہ لوگ۔
उसी बिल्डिंग में बैठ के जवाब नहीं देते। ताज साहब, इंतखाबाती इस्लाहात पर नून लीग की जो APC की कोशिशें थी वो भी शायद नाकाम दिखाई देती हैं, मनसूख की गई। क्या वजूहात देखते हैं? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब आमने सामने नहीं बैठना चाहते थे? यानी किसमें? इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो नून लीग की जानिब से। जी, ज़ाहिर है कि बिल इस वक्त जो हमारी पार्लिमानी उमर कमेटी है, जिसको कि मैं चेयर कर रहा हूँ, उसके सामने हमने एक इजलास कर लिया जिसमें तरीक़ाकार हमने कहा कि हम मुतय्यन करें, और उसमें हम एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं उनकी ओपिनियन के लिए। आज ही मुझे इत्तला मिली कि फाफेन, जिसको मैं बुला रहा था और जिसने फोरेंसिक ऑडिट किया था 2018 का, चेयरमैन साहब ने अप्रूवल नहीं दिया उसका कि नहीं, आप फाफेन को नहीं बुला सकते। अब अगर इस किस्म की चीज़ होगी कि भाई हम किसी को कमेटी में बुला रहे हैं, वो आपसे कोई TA DA नहीं ले रहा, वो वहीं इस्लामाबाद के अंदर है, वो आएगा, आपके सामने पेश हो रहा है, वो अपना तजुर्बा, अपना नुक्ता नज़र दे रहा है, आप उससे सवालात करेंगे, फिर आप उसका नुक्ता नज़र माने या ना माने ये आपकी मर्ज़ी है, फिर फैसला तो वोट। लेकिन वो कहते हैं नहीं साहब, हम इसको एडवाइस नहीं लेना चाह रहे, सुनना नहीं चाह रहे। हाँ, अब फाफिन मतलब उसकी एक रेपुटेशन है। फिर एक फोरेंसिक ऑडिट उसने किया था, बाकायदा एक सिस्टमेटिक रिपोर्ट एक छापी थी। मैं तो सबको बुलाना चाह रहा था, बल्कि मैंने कमेटी के मेंबर्स को ख़त लिखा कि कोई भी मेंबर अगर किसी एक्सपर्ट को बुलाना चाहता है तो हम उसे वेलकम करेंगे। यहाँ पता चला कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा है ऑब्जर्वर्स का, उसका नाम अप्रूव नहीं हो रहा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ख़त लिख सकता हूँ उन्हें, और ख़त मैंने ड्राफ्ट करके टेबल पे छोड़ के आया हूँ, लेकिन उसका अगर जवाब ना आए तो क्या? ये फिर वही बात हो जाती है कि असेंबली फ्लोर्स पे जिस तरह वुज़रा बताते हैं कि हमने इतने खतूत लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसके बावजूद जब इस तरह के मामलात होते हैं तो अपोजिशन को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि भाई हम तो चाहते हैं कि आएँ, बैठें, इस्लाहात के हवाले से बातचीत करें, कमेटियाँ बनाएं, लेकिन फिर अपोजिशन पीछे हट जाती है। देखो सबीन, इसमें यह है, इस्लाहात की जहाँ तक बात है, तो आप किसी कानून में तब्दीली इसलिए करते हैं कि जो पुराना कानून है उसके अंदर कोई मसला था और आप उसको दूर करते हैं। तो मैंने इसीलिए चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखा कि जनाब ज़रा ये बताया जाए कि पिछले कानून में क्या ख़राबी थी, किस तरीके से ये हुआ था, ताकि उस ख़राबी को दूर करें हम नए कानून के अंदर। कहते नहीं जनाब, बस आप ये मानिए। अब ख़राबी ये थी कि पोलिंग एजेंटों को ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया था। हम तो कह रहे हैं कि बाबा इसका कोई इलाज अगर आपके पास है तो कर लीजिए। ताज साहब, इस वक्त सिंध की सियासी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं आप? अपोजिशन या हुकूमती वुज़रा जिस तरह आमने सामने हैं, अगर असम्बली की बात की जाए, कुछ अर्सा कबल अगर सिंध असम्बली के इजलास में जिस तरह के मामलात हुए, जमहूरियत का अलामती जनाजा लाया गया, उसके बाद शरनाइयों के साथ जो है एंट्री देने की कोशिश की गई। ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है और हुकूमत को तमाम मसाइल जो उठाए जा रहे हैं उन पर बातचीत करनी चाहिए, और जहाँ जहाँ अपोजिशन कोई जायज़ बात कह रही है उसको एकोमोडेट करना चाहिए। मैं ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा सिंध की हुकूमत को, अब जैसे मसाइल हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कानून में दिया हुआ है, आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग्स बुलाएं। इसी तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो अकाउंट्स कमेटी का, पब्लिक अकाउंट्स, PFC तो उनका मुतालबा रहा है। हाँ, नहीं मतलब जो उनकी जायज़ बात है उसको फ़ौरन मानिए। तो क्यों नहीं मान रही सिंध हुकूमत? ये हमारी हुकूमत की गलती है, और मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि हम अपोजिशन को ये मौका ना दें कि वो कहें कि जनाब हमारी जायज़ बात जो है वो नहीं सुनी जा रही, और बल्कि जो वो जायज़ बात कह रहे हैं उससे ज़रा आगे बढ़ के आप उनके साथ करें, ताकि एक माहौल जो है वो बेहतर हो। आप देखिए ये सियासत है, और सियासत के अंदर अगर हम मुखालफिन को ये पॉइंट दे रहे हैं कि जी वो हम एहतजाज कर सकें और कोई जायज़ बात कर सके, मेरे ख़्याल से ये फिर ये खुद नुकसान वाली बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि अपोजिशन को मौका नहीं देना चाहिए? अपोजिशन को ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो कहें कि हमारी जायज़ बात नहीं सुनी जा रही।
जो उनकी जायज़ बात है वो आप पहले ही कर दें। जैसे ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का मामला है, कानून के अंदर दिया हुआ है, आप उसकी मीटिंग बुलाएं, आप उसके अंदर अक्रॉस द टेबल बैठें, क्योंकि असेंबली को चलाना या हुकूमत को चलाना वो अपोजिशन का काम नहीं है, ये हमारा हुकूमत का काम होता है। जिस तरह से कौमी असेंबली में पीटीआई की जिम्मेदारी है अपोजिशन को चलाना, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुर्दबारी का मुजाहरा करें। वो ये करना चाहिए कि जो भी एतराज़ात हो रहे हैं सही या गलत उन पर गौर करें, ये ना करे कि अच्छा जी क्योंकि ये उधर से आया है लिहाजा हम नहीं करेंगे। ये जो है तार साहब, सफदर अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अब्बासी साहब, छा चवंदो, सिंध में हिन वक्त तमाम घणा मसला कर खयूं बीठल आहिनि। बिजली जो मामलो आहे, पानी जे मामले ते सिंध हिकिड़े पासे बीठो आहे, वफाक इरसा पंजाब ॿिए पासे बीठो आहे, बिजली जो बहरान आहे, गैस जी लोड शेडिंग आहे। तव्हां बि सिंध जे बरंदड़ मामलनि ते ॻाल्हाईंदा रहिया आहियो। हिन वक्त कहिड़ो किरदारु अदा कयो पिया तव्हां? ॾिसो, असांजी हिकिड़ी ऑपोज़िशन जी पॉलिटिक्स आहे, हुन में इंसान आइडेंटिफाई करे सघे थो इशूज़। जी, अल्टीमेटली जेको आहे सो उहा हल करणा आहिनि गवर्नमेंट खे, चाहे उहा वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे या उहा सिंध जी हुकूमत हुजे। ऐं मां हुन नज़र सां जेके बि इशूज़ आहिनि तव्हां ॾिसो था पिया, ख़ासि तौर ते बिजली जो वॾो बहरान आहे, महांगाई आहे, बेरोज़गारी आहे, सिंध में जेका डेवलपमेंट उन लेवल जी न थी सघी आहे जेका थियणु खपे आहे, ऐं जेके ॿिया इशूज़ आहिनि कराची जे हवाले सां काफ़ी इशूज़ आहिनि। जी, तो ये सभु इशूज़ जेके आहिनि इहे यकीन जेका ज़ो हल तलब आहिनि। ऐं मां सम्झां थो पियो त गुज़िश्ता सालनि में अञा ताईं उन्हनि खे प्रॉपर तवजो हुन ते न ॾेई सघी आहे। असां कोशिशि कंदा आहियूं, जीअं तव्हां बि चयो, त जेके बि इशूज़ आहिनि उनखे आइडेंटिफाई कयूं ऐं हुकूमतनि खां तवको रखूं, ॿिन्ही हुकूमतुनि खां, त उहे उनखे पूरी तरह जेको आहे सो अमल पैरा कनि, ताकी जेको इहो बहरान आहे हिकिड़ो ख़ासि तौर ते जेको सिंध ऐं वफ़ाक़ जे दरमियान हिकिड़ी बहरानी कैफ़ियत आहे, ऐं जेको हिकिड़ो वॾो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आहे मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियुनि ते, जंहिंजे इज़हार सां असेंबली जी कार्रवाइनि में बि ॾिसी रहियो आहे, चूंडि नेशनल असेंबली हुजे या सिंध असेंबली हुजे। त मां सम्झां थो त इन सॼे अमल में जेका इहा इज़हार थी रहियो आहे, इहो त हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो मामिलो बैलेंस ॾे पियो वञे। ऐं मां सम्झां थो पियो त इहो जेको आहे असेंबलियुनि में घटि में घटि एतिरी जेको आहे सो छिकताण न हुजणु खपे। अब्बासी साहब, बिजली जो बहरान आहे, वफ़ाक सिंध सां ज़्यादती करे पियो, पाणी जो मामलो हुजे सिंध ते इल्ज़ाम लॻनि पिया, ऐं जेकॾहिं गैस जो मामलो हुजे त सिंध इन बहरान खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। बहैसियत वफ़ाक़ी हुकूमत जे इतिहादी, तव्हां सिंध जे इन्हनि बरंदड़ मामलनि ते मौक़िफ़ रखियो आहे, तव्हांखे कहिड़ी मोट मिली आहे? मां ॾिसो त हुन में घणियूं पंहिंजो ॻाल्हियूं आहिनि। हुन में मेजर जेका पॉइंट ऑफ व्यू आहे त पोइ असांजे जेको इल्ज़ाम जेको आहे हिकिड़ी हुकूमत खे ॾियूं, ॿी खे आजो करे छॾियूं, त उहो बि नामुनासिब ॻाल्हि आहे। छाजे करे जेको केतिरा इशूज़ आहिनि जेके सिंध सां रिलेटेड आहिनि, सिंध हुकूमत सां रिलेटेड आहिनि, उन्हनि ते जेको आहे सो हिकिड़ी अदम एतमाद जी कैफ़ियत आहे वफ़ाक़ जे अंदरि, ख़ासि तौर ते इन इशू ते त उहा जेका स्पेंडिंग जेका सिंध में थिए थी पई, जेका ख़राजात थियनि था पिया, उहा जेका आहिनि उनजी का अकाउंटेबिलिटी कोन्हे, को उनजे पुछण वारो कोन्हे को। त हिकिड़ो बहरान आहे, हिकिड़ो कॉन्फिडेंस जो बहरान आहे, बदइतमादी आहे। और बदइतमादी जे नतीजे में जेके आम माण्हू आहे उहो पिसे थो पियो। त पहिरीं ॻाल्हि त इहा जो ज़रूरी आहे त वफ़ाक़ ऐं सिंध जे दरमियान जेका बदइतमादी आहे उहा ख़तमु थिए। जेसिताईं बदइतमादी ख़तमु न थींदी त तेसिताईं इहे मामला अॻिते पिया हलंदा। तो मां सम्झां थो बाक़ी रहियो पाणी जो सवाल, पाणी हाणे बुनियादी ॻाल्हि हिकिड़ो वॾो इशू आहे पाणी जो। मुंहिंजी आवाज़ अचे थो पियो? जी जी बिल्कुलु। पाणी जो ॾिसो जेको बहरान आहे उहो असांखे शुरू करणु खपे। पंहिंजो सूबनि वफ़ाक़ कयूं, सभिनी सूबनि खे गॾिजी सभिनी खां पहिरियों इहो तइ कयो त हिंदुस्तान जेको पाणी असांजो खणी रहियो आहे उनखां पहिरियों असां हुनखे पंहिंजो पाणी ताज़ो कयूं। जेके सूरताल इंडस वाटर ट्रीटी खां पोइ आहे, हुन में बुनियादी ॻाल्हि इहा त असांजो ख़ासि तौर ते जेके 3 दरिया असांखे मिलिया, इंडस, पंहिंजो चनाब ऐं झीलम, उन्हनि जे मथां तमामु वॾो हिकिड़ो बहरानी कैफ़ियत आहे, जिते जे खणी हिंदुस्तान इहा दावा बि करे त पोइ असां डैम नथा ठाहियूं, पर जेके हुनजूं डाइवर्जन्स आहिनि मुख़्तलिफ़ पावर प्लांट्स ते, उन में जेके 1000 क्यूसेक हलिया था वञनि पिया, जेको पाणी असांजे हिते चवंदो आहे असां 5000, 8000, 10000 क्यूसेक लाइ बि हिक ॿिए सां विढ़ूं था पिया। त उहो पाणी जेको उतो वञे थो पियो, उहे जेका असांखे सभिनी खां पहिरियों त टेकअप करणु खपे इंटरनेशनल लेवल ते, त उहो पाणी असांजो पूरो जेको असांजो हक़ आहे हिंदुस्तान खां पाणी मिलियो, पहिरियों असां उहो वठूं। पोइ जेको आहे असां यकीननि हिक ॿिए सां जेको आहे चाहे असां 91 जे वाटर अकॉर्ड जे तहत हलणु था चाहियूं, चाहे असां 94 में जेका पॉलिसी ठाही थिए मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिब जे टाइम में उनजे मुताबिक़ हलणु था चाहियूं, या असां जेको आहे सो जेका हाणे
सिंध हुकूमत जी स्टांस आहे उन जे मुताबिक़ हलणु चाहियो। अब्बासी साहब 91 वाले अकार्ड ते भी सिंध के एतराज़ आहिनि पर पोइ असां इहो बि ॾिसूं था असां सिंध जे अंदरि जेके टेल वारा माण्हू जेके सुकनि था पिया उन्हनि खे असां पाणी कीअं फराहम कंदासीं जॾहिं त जेके 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 ख़ासि तौर ते जेके मां कंहिं इंडिविजुअल खे नथो चवणु चाहियां ख़ासि तौर ते उहे माण्हू जेके वॾा माण्हू असां चयूं उहे जेको पाणी रिज़र्व कंदा पिया पंहिंजो लोअर राइपेरियन जा उनखे असां कीअं हक़ ॾियूं उहो इहो सॼो हिकिड़ो चेन आहे जेका पाणी जी जेका तॾहिं मुमकिन आहे त हिकिड़ो इतमाद बहाल थिए वफ़ाक़ ऐं सिंध जे दरमियान जिते असां अब्बासी साहब इन एतमाद खे बहाल करण जे लाइ ताज साहब बि ॾाढो पुरउमीद आहिनि तव्हां पारां कहिड़ो किरदारु अदा अपोज़िशन आयो ऐं को किरदारु अदा कयो आहे त भई इन मामले खे इन तनाज़े खे वेही करे वफ़ाक़ ऐं सूबो हल करे सघे उन में चवां थो त असांजी जेका प्रेज़ेंस आहे GDA जी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जी असांजी प्रेज़ेंस एतिरी न आहे जो असां कंहिंजे मथां जेको आहे हिकु हथ खां वधीक प्रेशर विझी सघूं असां पंहिंजा जेके इशूज़ आहिनि उहे आर्टिकुलेट करे सघूं था पिया असां उहे इशूज़ पंहिंजा सिंध हुकूमत जे बि साम्हूं रखंदा आहियूं असां उहे इशूज़ जेको आहे वफ़ाक़ी हुकूमत जे बि साम्हूं वफ़ाक़ी हुकूमत सां त ॻाल्हाए सघो था इत्तेहादी आहे वफ़ाक़ खे त चई सघो था जेके असां उहो जेके बि असांजा रिप्रेज़ेंटेटिव्स आहिनि चाहे डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा हुजे या असांजो गौसपेश ख़ान मगर साहब हुजे जेके बि असांजा वफ़ाक़ी हुकूमत जा रिप्रेज़ेंटेटिव्स आहिनि उहे क़लील तादाद में आहिनि पर उहे पंहिंजा इशूज़ ते जेको आहे सो मुस्तक़िल जेको आहे सो उनखे खणंदा आहिनि उहो असेंबली जी फ्लोर ताईं बि जेको उहे इशूज़ खणंदा आहिनि डॉक्टर फहमीदा साहिबा पंहिंजे कैबिनेट मीटिंग्स में बि उहो इशू खणंदी आहे त असांखे उन ते को कोन्हे को पंहिंजो का असांखे शर्मिंदगी कोन्हे त असां पंहिंजा इशूज़ न खयां आहिनि पर सवाल ई थो पैदा थिए त इन्हनि इशूज़ जो जेको हल आहे जिते उहो वफ़ाक़ जे ते मबनी आहे उते जेको आहे यकीनन सिंध हुकूमत खे बि पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी खणणु खपे अब्बासी साहब मुझसे गद रहे जो था सब गुफ्तगू आपने सुनी बड़ा उन्होंने कहा कि होपफुली कि दोनों को जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए लेकिन कोई भी ये किरदार अदा करने के लिए दोनों में से तैयार नहीं है नहीं मेरा ये अर्ज़ करना है कि उन दोनों को ही नहीं बल्कि जो तीसरे और चौथे हैं उनको भी और ये कि होता ये है कि आप हुकूमत में शामिल हो गए और हुकूमत आपके सुतून पे खड़ी है यानी अगर ये हुकूमत को सपोर्ट ना करें तो हुकूमत 2 दिन में गिर जाती है अच्छा मैं ये नहीं कहता कि कोई नाजायज़ बात मनवाए लेकिन जायज़ बात तो मनवाए यानी MQM जो है वो आबादी के मसले पे कह देती है कि हाँ इसको ठीक कर लिया जाए वहाँ कैबिनेट में बैठ के हमारी अदी फहमीदा जो हैं वो इस मसले को नहीं उठाती कि पानी की खोट जो और ख़ास तौर से उनके इलाके में लेकिन उन्होंने अपने इलाके के हवाले से ये बात उठाई थी कि सिंध की जानिब से ज़्यादती हो रही है उन्होंने ये नहीं कहा कि वफाक मामले में ज़्यादती देखिए ये बिल्कुल बहन हमारी सही कह रही होंगी कि ऊपर अपर रिपेरियंस जो हैं वो पंप लगा के क्योंकि बहुत से पकड़े भी गए हैं बहुत से कार्रवाई भी हुई और यहाँ भी मैं ये समझता हूँ कि जो लोअर रिपेरियन है उसको पहले उसका पानी दिया जाए फिर अब और यही चीज़ मरकज़ की और सूबे की है इरसा की और हमारी तो वहाँ पे भी हमारे जो हैं सिंध के दोस्त उनको बात खुल के करनी चाहिए कि जी अगर इस तरीके से होगा तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं लेकिन MQM भी नहीं कर रही GDA भी नहीं कर रही अब्बासी साहब ताज साहब इंतहाई अहम नुक़्तो उथारियो आहे त तव्हां वफ़ाक़ जा अहम इत्तेहादी आहियो जेकॾहिं तव्हांजी ॻाल्हि नथी मञी वञे पोइ इहो न आहे त भई तव्हां पर तव्हां अहम किरदारु अदा करे सघो था अहम इत्तेहादी आहियो तव्हांजे इत्तेहाद जे करे हिन वक़्तु हुकूमत बरक़रार आहे नहीं जायज़ ॻाल्हि यस न सॉरी पंहिंजो मां ताज साहिब जी तमामु घणी रिस्पेक्ट कंदो आहियां पर सवाल त पैदा थिए सिंध गवर्नमेंट गुज़िरिया 13 सालनि जी हुननि जूं कोताहियूं उहे कोताहियूं पंहिंजी बि त ठीकु करण जी कोशिशि कनि न असांखे जेका एडवाइस ॾियनि था पिया मां इहो चाहींदुसि त पहिरियों सिंध हुकूमत पंहिंजूं बि त जेके ग़लतियूं आहिनि ठीकु कनि न माना जेके अख़्तियारात 28 में पाण ताज साहब वारनि ॾिना जी उहे बि त हुते ट्रांसफर थिए न लोकल गवर्नमेंट खे जेसिताईं तव्हां इख़्तियारात मरकूज़ करे या सूबे जे अंदरि वेही रहंदो हेठि ईंदा वक़्तु तव्हां उहे इख़्तियारात जो इत्तिकाज़ न कंदो त पोइ यकीनन उहा बि त हिकिड़ो वॾो इशू आहे हिन महिल जे हिन अमल में त जिते यकीनन असां वफ़ाक़ आजो नथा करे सघूं घणनि ॻाल्हियुनि खां पर हुते जेको आहे जेके सिंध हुकूमत जा जेके इशूज़ आहिनि उहे बि त सॉल्व थियणु खपनि न उते बि त हिकिड़ी वॾी बदइस्तेमाली आहे न जेके माण्हू वेठा आहिनि पंहिंजे इलाइक़नि में उहे बि त काफ़ी बदइस्तेमाली जो इज़हार करे रहिया आहिनि वफ़ाक़ खां तव्हां मुतालबो करे सघो था अहम इत्तेहादी आहे वफ़ाक़ खां तव्हां मुतालबो करे सघो था मजबूर करे सघो था सिंध जे जाइज़ मसइलनि जे हल जे हवाले सां पर सवाल इहो पैदा थिए त ॾिसो न जेसिताईं सिंध हुकूमत पंहिंजी कारकर्दगी दुरुस्त न कंदी
त को माण्हू जेको आहे सिंध हुकूमत जी मदद लाइ तयारु न थींदो। सिंध हुकूमत पंहिंजी कारकर्दगी त बहितर करे न, जिते जेको आहे सो जेके ॿिया जेके कलीदी अंसर आहिनि उहे हुते उन्हनि जे लाइ विढ़ण लाइ तयारु आहिनि। हिन महिल जेका बि अपोज़िशन आहे, चाहे उहे कॉम परस्त हुजनि तोड़े उहे जेके ॿियूं जमातूं हुजनि, उहे सिंध हुकूमत ते एतबार कोन थियूं कनि पियूं। समाजी सभा ते सिंध हुकूमत उनखे एतबार खे बहाल करण लाइ छा कयो आहे? अञा ताईं सिंध असेंबली में कमेटीज़ बि कोन ठही हुई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी खाली पई आहे। बिल्कुल इन हवाले से तार साहब बिल्कुल एडमिट कयो त जेको सिंध हुकूमत जो रोल आहे रिप्रेजेंटेटिव न आहे सिंध असेंबली जे अंदरि। पहिरें त मुंहिंजी नज़र में ताज साहब खे पंहिंजे जेके हुनजी सिंध जी हुकूमत आहे उनखे चवणु खपे न, तव्हां एतबार वठो न अपोज़िशन जो। जेकॾहिं तव्हां अपोज़िशन खे एतबार में वठंदव त पोइ तव्हां सां गॾिजी इहे इशूज़ खणींदा। बाक़ी पंहिंजे लॻे त जेका बि असांजी पंहिंजी इस्तदाद आहे, जेका बि असांजी क़ुवत आहे, असां उन मुताबिक़ इशूज़ खणी रहिया आहियूं इंशाअल्लाह। सही, ये बात तो ताज साहब आपने भी एडमिट की कि जो नहीं, सिंध मैंने हुकूमत का कहा है कि ये एतमाद कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और उसमें मैंने पहले निशानदेही की बिल्कुल आपने कि ये हमें करना चाहिए। लेकिन जो हमारे सिंध के नुमाइंदे हैं अपोजिशन के, वो अगर सिंध के मसले पे खामोश रहेंगे और विफाक से वो सिंध का हक नहीं लेंगे तो फिर मेरे ख्याल से सिंध के अवाम का एतमाद उन पे भी नहीं उन पे होगा। भी रहेगा। मैंने इनको भी कहा था, मुस्लिम लीग वालों को, हमारे ममनून साहब और ये सब थे, मैं कहा जनाब आप मियाँ साहब से सिंध के मसले पे बात कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सिंध के अंदर आपकी बात को अवाम वज़न दें तो फिर आप सिंध के जो मसाइल हैं उनको सर फहरिस्त रखिए। जवाब ऐसा मिला जो मैं दोहराना नहीं चाहता। सही। ताज साहब दो बिल के हवाले से बात हो रही थी, प्रोग्राम का वक्त भी महदूद है, मैं इसके बाद अब्बासी साहब से भी इस हवाले से बात करूंगी। क्या कहेंगे? आपने कहा कि आप समझते हैं कि जिम्मेदारी है पीपल्स पार्टी की, सिंध में 13 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और ये जो जुल्म हुआ है एक गरीब पौरियत पे को अगवा किया, उस पर तशद्दुद किया गया बेईमाना, 10 दिनों से उसके वर्सा इधर उधर भाग रहे थे, कहीं उसकी दाद फरियाद नहीं हुई और ये सारी सूरत हाल जो अब आपके सामने है। नहीं, उस पर तो मैंने कहा ना जी कि ये अफसोसनाक वाक़या है, काबिल मज़म्मत है और ये जो मंसूबे शुरू किए गए वो इसलिए शुरू किए गए थे कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको रोज़गार उनको मिलेगा, रोज़गार तरक्की मिले होगी। उनको, और ये हुआ भी कि उनको रोज़गार मिल रहा है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है। लेकिन अगर कोई भी इसको ख़राब करता है तो फिर उसके साथ बिल्कुल जैसे आयरन हैंड के साथ निपटने की ज़रूरत है। अगर कोई भी इसको साहब इस पे एक इससे बड़ी ख़तरनाक बात, ये तो बिल्कुल अफसोसनाक मामला है कि किसी इंसान को इस तरह से कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक जो रिवायत सिंध हुकूमत डाल रही है वो ये है कि दहशत गर्दी के तहत केस दाखिल किए जा रहे हैं, चाहे वो बहरिया वाला वाक़या हो, उसमें भी कई ऐसे लोग हैं जो इनोसेंट हैं, जो सिंध हुकूमत के वज़रा ने एडमिट भी किया है। सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और यहाँ भी कई थर के लोग ऐसे थे जो पौरियत थे, गरीब थे, मजदूर थे, लाठी चार्ज करके सुबह को उन पे दहशत गर्दी एक्ट के तहत केस दाखिल किया। अब ये क्या सिंध में रिवायत डाली गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो एहतजाज करेगा उस पर दहशत गर्दी के तहत? पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो वज़ीर आला और दीगर वज़रा बिल्कुल पब्लिकली कह चुके हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि ये है। अब उसके बावजूद ये होता है तो आखिर क्या बात क्या मतलब ये क्यों हो रही है? ये जो सरकारी अफसरान हैं ये अपने चीफ मिनिस्टर की सुन रहे हैं या किसी और की बात सुन रहे हैं, या ये कि मैं देख रहा हूँ और बिल्कुल कि हमारा जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है उसको सबोटाज किया जाता है, ज़रा सी बात के ऊपर उसे जो है वो ख़त्म किया जाता है। तो मैं बिल्कुल ये वार्निंग देना चाहता हूँ सबको कि इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन सिंध के लोग पीपल्स पार्टी मैंने को वही की तरफ कहा, देख रहे हैं। मैंने वही कहा कि, और इसमें मैं बगैर बात में बहस करने बैठ जाऊं कि जी ये है ये, मैंने पहले कहा कि जैसे ही ये वाक़या हुआ था हमें आगे बढ़ना चाहिए था और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन देर कर दी। कार्रवाई की गई लेकिन देर के साथ। आखिर लोग क्यों मजबूर हों सड़कों पे निकलने के लिए, और क्यों एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो? हाँ, कुछ लोग करते हैं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन उनसे भी डील किया जा सकता है, बात की जा सकती है। लेकिन ये जो है कि फौरी कार्रवाई, मैं साईं अब्दुल्ला शाह में ये देखता था कि जैसे मेरी उनकी बात हो रही है, वो बात मुकम्मल नहीं हुई कि वो फ़ोन उठा के ऑर्डर्स देना शुरू कर देते थे। यानी पूरी बात सुने बगैर जैसे ही उन्होंने कैच किया कि मसला ये है, उन्होंने फ़ोन उठाया और चीफ सेक्रेटरी को, बाबा ये करो ये करो ये करो, ताज साहब ही तो चवे तो हाणे
वो इस तरीके से काम करते थे। अब ये जो है ना कि स्पीड के साथ काम करना, ये बड़ी ज़रूरत है। एक ये भी वजह है कि जब हम कोई काम करने को आगे बढ़ते हैं तो वो इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं, फिर नैब शुरू हो जाती है, फिर ये शुरू हो जाता है। लेकिन सिंध के लोगों को के साथ पीपल्स पार्टी को इस टाइम में खड़ा होना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी की अपनी साख का सवाल है। मैं समझता हूँ सिंध ही नहीं, मतलब जहाँ भी जुल्म हो रहा है, सिंध के हाँ कहीं भी जहाँ भी जुल्म ज़्यादती हो रही है, मैं वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खड़ा होना चाहिए। अब फ़र्क बस ये है कि दूसरे सूबों में तो हम अपोजिशन के अंदर हैं, सिंध में हमारी हुकूमत है, तो हमें ये मौका नहीं देना चाहिए कि कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए। अब्बासी साहब मुझे आवाज़ अचे पे तव्हां ताईं? अब्बासी साहब दो भील वारे वाक़े ते छा चवंदो, पीपल्स पार्टी केतिरी ज़िम्मेदार आहे सिंध जे माण्हुनि मथां जॾहिं एहतजाज माण्हू कनि था पंहिंजे मथां थींदड़ ज़ुल्म जे हवाले सां, त उन्हनि जो दाद फ़रियाद नथो थिए, उबतो उन्हनि जे मथां दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाख़िल थियनि था? इहो त चवंदो मां मुंहिंजी इहो ई मक़सदु त असांजी जेको मेजर प्रॉब्लम सिंध गवर्नमेंट जो रहिया त हुनजी पंहिंजी परफॉर्मेंस आहे, त हू पंहिंजी 13 सालनि खां वठी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आहे, त उन्हनि पंहिंजी परफॉर्मेंस जे ज़रिए का शइ जेको आहे बहितर करण जी कोशिशि कई आहे न कई आहे। उते अची जेको आहे सॼो तज़ाद उभरे थो पियो। इहो हिकिड़ो केस जेको तव्हां ॿुधायो, उहो तज़ाद तॾहिं थो उभरे जॾहिं पंहिंजी जेका जो कारकर्दगी आहे हुनजी दुरुस्त आहे। ॿियो ऑपोज़िशन खे हू एतमाद में वठण लाइ तयारु न आहिनि। ऑपोज़िशन पंहिंजे लिहाज़ सां जेका बि हूंदी उहो पंहिंजी स्टैंड हर पॉलिटिकल जमात वठंदी आहे, हर अलायंस वठंदो आहे। पर सवाल इहो थो ते किथे बि कॾहिं इन्हनि इशूज़ ते सिंध हुकूमत कोशिशि कई त हू ऑपोज़िशन खे गॾु करे APC जी शिकल में कंहिं जेको आहे सो मल्टी कॉन्फ्रेंस जी पार्टी कॉन्फ्रेंस जी शिकल में अॼु ताईं कॾहिं बि मां न ॾिठुमि त सिंध हुकूमत कॾहिं इनवाइट कयो ऑपोज़िशन खे पंहिंजे पाण सां विहारण जे लाइ। न असेंबली जे अंदरि का ॻाल्हि जेको आहे ऑपोज़िशन गवर्नमेंट जी का सहमत आहे, न जेको आहे सो असेंबली खां ॿाहिरि का सहमत आहे। इहो इनिशिएटिव बस गवर्नमेंट जे जेके बि सिंध जा इशूज़ आहिनि, इंडिविजुअल हर को खणे थो पियो, पोइ अवाम ते फ़ैसिलो आहे त अवाम हुनखे क़बूल करे थो या नथो करे। पर जीअं हुनखे तव्हां प्रॉपर सिंध जे हवाले ते हुननि इशूज़ खणण था चाहियो, त पोइ मां सम्झां थो त सिंध हुकूमत खे अॻिते वधी जेके बि ऑपोज़िशन जी जमातूं उन्हनि खे कॉन्फिडेंस में वठिणो पवंदो। जे हू कॉन्फिडेंस में वठंदा त जेके माण्हू बि हुननि खे वोट ॾींदा। पर जे तव्हां कॉन्फिडेंस में न वठंदव, तव्हांजो त रवैयो इहो हूंदो त न मुक़दमा ठाहिणा आहिनि, माण्हुनि खे जेको आहे सो भिकणो आहे परे, त पोइ यकीननि जेको आहे सो माण्हू परे थी वेंदा। पोइ तव्हांखे पोइ उहो यूनाइटेड स्टैंड जेका हुजणु खपे गवर्नमेंट ऑपोज़िशन जी मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते उहा नथी थी सघे। जे उनजे लाइ हुकूमत सिंध हुकूमत कुझु करण लाइ तयारु थिए त शायदि ऑपोज़िशन बि हुन में साथ खणी ॾींदी। अब्बासी साहब GDA त वरी बि ठीकु आहे, पर PTI जी अपोज़िशन जेका सिंध असेंबली में सूरत हाल करे थी, तव्हां सम्झो था त उहा जाइज़ आहे करे खटूं खणी अलामती जनाज़ा जमहूरियत जा कढिया वञनि था, कॾहिं दौलत इमाम असेंबली जे गेटनि ते लतूं आयूं वञनि। जेका पार्लियामेंट्री पार्टी आहे उन्हनि क्लियरली इन ॻाल्हि खे चयो आहे, इहा इन ॻाल्हि असां हिन ॻाल्हि जा हामी न आहियूं। पोइ सवाल ई थो पए त पहिरीं ॾिसो जॾहिं गवर्नमेंट ठही त सभिनी खां पहिरियों त तव्हां जॾहिं असेंबली वजूद में आहे त तव्हां कमिटीज़ ठाहियो आहे न, तव्हां लीडर ऑपोज़िशन खे घटि में घटि हुनजी राइट जेको आहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो ॾियो न हुनखे। जॾहिं सिंध हुकूमत कमिटीज़ जे अंदरि अॼु को ऑपोज़िशन जो मेंबर कंहिं कमिटी में न आहिनि, उहा कहिड़े कमिटीज़ आहिनि जंहिंमें ऑपोज़िशन न हुजे? अनफॉर्चुनेटली तव्हां किथां त तव्हां शुरू कयो न बाबा, लिटरली इन्हनि ॻाल्हि खे त हुकूमत खे बहितरी आणणी आहे न, ऑपोज़िशन तो कोन आने सकती उनके। सब कुछ कहना चाहेंगे, मैं वाइंड अप करूंगी प्रोग्राम। इस बात की निशानदेही आप कर चुके हैं। जमहूरियत का जनाजा तो उन्होंने ही निकाला। बहुत शुक्रिया। जी अब्बासी साहब, उसको नहीं मैं एंडोर्स करा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि आप कमेटियों के अंदर तो मेंबरों को लेकर जाए ना, उनको कम से कम जाके कोई कमेटियां तो ऑफर करें ना। आप नहीं सफदर भाई, हम और आप बैठ के बात करेंगे तो मसाइल हल होंगे। नहीं कहने के बाद आपने कभी बात करने की कोशिश ही नहीं की। आप बात करेंगे तो बात करेंगे ना, लेकिन अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा फिर? आप नहीं हम और आप बिल्कुल, हमारा आपके बहुत करीबी रिश्ता रहा है। कहने का मतलब हम तो यही कहते हैं, अब आप बात करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? चलो इशारों में अब्बासी साहब ने बड़ी बात की दी कि वो इंतजार में बैठे, आप बात तो करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पड़े ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे तो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।